हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें बहुपद दिए गए हैं 2 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 7 गुनी एक्स प्लस 3। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर हम दिए गए बहुपद की बात करें तो बच्चों यहाँ पर चर की अधिकतम घात अर्थात एक्स की अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के मानक रूप की बात करें तो क्या होता है, तो a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है। अब बच्चों देखो इसका हमें गुणनखंड करना हो तो बच्चों हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम इसका गुणनखंड करेंगे तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, तो a गुनी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर मध्य वाले पद को हमें तोड़कर लिखना होगा, तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें तो a है, अचर पद की बात करें तो c है। तो बच्चों इस दोनों को हम गुना करेंगे तो हमें गुणनफल ac प्राप्त हो जाएगा। ac को दो संख्याओं में अर्थात d और e में इस प्रकार विभाजित करेंगे कि हमें इनका योग करने पर b प्राप्त हो और गुना करने पर पुनः ac प्राप्त हो। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों p के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो d प्लस ई गुना में x हो जाएगा प्लस का c। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे देखो d प्लस ई बराबर b तथा d गुना e बराबर ac। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें बहुपद दिया गया है तो इसे हम लिख लेंगे दिया गया बहुपद px बराबर क्या है, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब बच्चों यहाँ पर हम गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा देखो यहाँ पर px बराबर 2 गुनी एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मध्य वाले पद अर्थात 7 को हमें तोड़कर लिखना है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 और 3 को गुना करते हैं तो गुणनफल हमें 6 प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों देखो 6 को दो संख्या में इस प्रकार तोड़कर लिखना है कि उन संख्याओं को जोड़ने पर हमें प्लस का 7 प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पर पुनः 6। तो बच्चों देखो इसे 6 और 1 में हम तोड़ देते हैं तो इसे हम योग करें तो 7 में प्राप्त होगा और गुना करेंगे तो 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो प्लस का 7 के स्थान पर 6 प्लस 1 गुना में x प्लस का 3। अब बच्चों देखो यहाँ से 2 गुनी एक्स स्क्वायर कोष्टक खोलते हैं तो प्लस 6x प्लस x प्लस 3। बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम 2 गुनी एक्स उभयनिष्ठ निकाले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर बच्चों हम प्लस 1 उभयनिष्ठ निकाले तो x प्लस 3 हमें प्राप्त होगा। बच्चों देखो इन दोनों पदों में x प्लस 3 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो पहला पद से हमें प्राप्त हो जाएगा 2x, दूसरे पद से प्लस 1। तो बच्चों देखो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए बहुपद अर्थात px का गुणनखंड किया तो हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाता है x प्लस 3 गुनी कोष्टक में 2x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।